तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जेहिक जेहि पर सत्य स्नेहु सो तहि मिलहि न कछु संदेहु। इसका अर्थ होता है कि अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, बशर्ते ये कि पूरी श्रद्धा और पूरी लगन से आप प्रयास कर रहे हों। माय डियर फ्रेंड्स, आज की तारीख है 9 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक कोविड-19 का जो टीका लगवाया था उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया था, तो इसे अब आप अपने व्हाट्सएप पर डाउनलोड कर सकते हैं। शर्त ये होगी कि ये व्हाट्सएप उसी नंबर पर चलना चाहिए जिस नंबर को आपने रजिस्टर किया था जब आप कोविड का वैक्सीन लेने के लिए गए थे। और सिंपली आप ये नंबर देखो, नंबर क्या है, 919013151515। अगर आप भारत में ही हैं तो आप सिंपली 9013151515 को सेव कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको कि बस आपको जो है कोविड सर्टिफिकेट का संदेश भेजना होगा, आपको हेल्प लिख कर भेजना होगा। वहाँ से आपको एक कोड मिलेगा और उस पर जैसे ही आप अपना भेजेंगे, प्रोसेस करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये आपके बड़ा काम आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली पीडीएफ होती है ना, उसकी कास्ट आप लोगों के कहने पर काफ़ी कम कर दी गई है। आप लोगों ने कहा था कि 30 रुपये काफ़ी अधिक है, तो अब हर माह की जो पीडीएफ है, दिसंबर से लेकर अब तक जुलाई तक, हर माह की जो पीडीएफ है वो मात्र 20 रुपये में उपलब्ध है। और ऐसा इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप लोग आने वाली परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो रिवीजन करते रहिए आप लोग, और इस भारी छूट का लाभ आप लोग ज़रूर उठा लेना, ठीक है। तो 20 रुपये में ही आपको हर महीने की पीडीएफ मिल जाएगी। कंबाइंड पीडीएफ की कीमत तो और भी कम पड़ेगी। अगर 8 महीने की पीडीएफ आप कंबाइंड परचेज करते हो तो इसकी कीमत लगभग आपको पड़ेगी पर मंथ 13-14 रुपये, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि ये बहुत ही नॉमिनल कास्ट है। ये तो समझ लो कि बस कहने के लिए कुछ पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री है पीडीएफ ये। और देखो, टीईटी के बारे में बात करें तो अक्टूबर अंत तक अब कराने की तैयारी चल रही है। टीईटी पहले होनी थी कब, इसे दिसंबर में कराया जाना था, लेकिन क्योंकि दिसंबर में अगर टीईटी होती है तो परिणाम आते आते फरवरी आ जाएगा। उसके बाद अभी जो प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती है, टीईटी के जस्ट बाद ही उसका परिणाम उसकी वैकेंसी भी आती है। तो नेक्स्ट जो शिक्षक भर्ती है प्राइमरी में जो होनी है, तो वो अपने समय पर हो सके। मैं आपको जो है जो वो बातें बता रहा हूँ जो अखबारों में नहीं है। तो यहाँ पर देखो, टाइम को मैनेज करना, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। और यही वजह है कि टीईटी की जो परीक्षाएं होने वाली थी दिसंबर में, अब उसे अक्टूबर में ही कराने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर न्यूज है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी ये अक्टूबर तक या फिर अक्टूबर के अंत तक कराने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 19 दिसंबर को परीक्षा कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। सूत्रों के अनुसार शनिवार को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अक्टूबर के अंत तक ही परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। और इस बार टीईटी कराने में पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। पिछले साल कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हो सकी थी, और इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अगस्त 2020 में शासन को 15 फरवरी के बाद परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन कोविड, आप देख ही रहे हो कि पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। फिलहाल ये मान चलो कि अक्टूबर में आपकी टीईटी की परीक्षा हो रही है, यूपी टीईटी की, ठीक है। और जो लोग एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को इसकी संभावित तिथि थी, लेकिन अब इस डेट में बदलाव भी किया जाएगा। कारण ये होगा कि 10 अक्टूबर को ही यूपीएससी की, जिसको आप आईएएस और पीसीएस, आईएएस परीक्षा कहते हो, पीसीएस की नहीं, आईएएस की जो परीक्षा होती है, तो ये परीक्षा 10 अक्टूबर को होनी है यूपीएससी की। और यही वजह है कि अब ये जो परीक्षा होगी ये उसके पहले हो सकती है। आपको पता है कि कुल मिला के लगभग इसमें 1504 पद हैं सहायक अध्यापकों के, 390 पद हैं प्रधानाध्यापकों के। तो अब ये जो परीक्षा होगी ये डेट टलेगी, आगे तो नहीं जाने वाली है, पहले ही परीक्षा हो सकती है। तो यानी आपकी तैयारी और भी धारदार होनी चाहिए। देखो, एक बात और ध्यान रखना कि 24 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है, 1 दिसंबर को जो है आरओ की परीक्षा है। तो परीक्षा डेट जो है आगे नहीं जाएगी, ठीक है, पहले ही हो सकती है या पॉसिबल है कि नवंबर में करवाई है, लेकिन फिलहाल ये मान चलो कि परीक्षा पहले ही हो सकती है। और देखो, जब अक्टूबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की तैयारी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अमर उजाला की है। और ये भी है कि दूसरे दिन 84% ने दी टीजीटी भर्ती परीक्षा। तो टीजीटी की परीक्षा जो थी वो 2 दिन में संपन्न हो गई। सकुशल शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूँगा क्योंकि अखबार खुद बता रहे होंगे आपको कि ये परीक्षा, इसमें धांधली करने का प्रयास पूरी तरह से किया गया और तमाम लोगों ने अपना जुआड़ लगाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि तमाम लोग पकड़े भी गए हैं,
उसकी भी खबर है मेरे पास, वो मैं आपको आगे दे रहा हूँ। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो एवरेज उपस्थिति रही है वो 84% रही है। पहले दिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मीटिंग में 84%, सेकेंड मीटिंग में 83%, अबाउट 84% अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में शामिल रहे थे। और अब दूसरे दिन की परीक्षा में भी यही उपस्थिति का परसेंटेज रहा। मतलब ये कि परीक्षा जो लोग फॉर्म भरे थे नियर अबाउट सभी लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे लोग ही परीक्षा छोड़े हैं जो किसी कहने पर फॉर्म भरे थे या फिर जिनको परीक्षा से कोई मतलब नहीं था। तो फिलहाल उपस्थिति जो है वो बिल्कुल हमें संतोषजनक प्रतीत होती है, उपस्थिति पूरी रही है, ठीक है। और पूरी की जगह अधिक भी आप इसे कह सकते हो कि उपस्थिति जो रही है वो अधिक रही है, क्योंकि नियर अबाउट होता यही है कि परीक्षाओं में 60% 65% लोग ही परीक्षा में शामिल होते हैं जितने लोग आवेदन करते हैं। तो अब देखते हैं कि देखो आगे की जो परीक्षा होनी है, अब पीजीटी की परीक्षाएं हैं जिसमें 4,73,401 अभ्यर्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। ये परीक्षा अब 17 और 18 अगस्त को कराई जानी है। और देखो बात करते हैं तो सालवर गैंग पर गैंगस्टर की कार्रवाई करेगी एसटीएफ। बिहार के सालवर को सोराओं के गेस्ट हाउस में दी थी शरण। डिवाइस के साथ एक और महिला अभ्यर्थी को पकड़ा गया। तमाम खबरें हैं, आप देख सकते हो। टीजीटी परीक्षा में एक और सालवर गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार। बिहार से बुलाए गए थे सालवर, 2 दिन तक पूछताछ, फिर भी नहीं मिल पाई पूरी जानकारी। सोराओं का है सरगना, तलाश जारी। 10,000 एडवांस, 50,000 परीक्षा पास होने पर मिलते। और ये रहे कुछ ऐसे लोग जो ये कारनामा या कारिस्तानी करते हैं, इनको तो ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों के मन में होगी जिज्ञासा कि आखिर हुआ क्या था। तो देखो बीएड और टीजीटी परीक्षा 2021 में नकल कराने के आरोप में पकड़े गए सालवर गैंग पर एसटीएफ गैंगस्टर की कार्रवाई करेगी। प्रयागराज और कौशाम्बी में छापामारी करके एसटीएफ ने एक महिला समेत 11 को गिरफ्तार किया था। इसमें एक शिक्षक भी शामिल है। रेलकर्मी समेत अन्य का नाम प्रकाश में आया है। सीओ एसटीएफ नवेंद्र सिंह ने बताया है कि शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल समेत अन्य आरोपियों का गैंगस्टर पर कार्रवाई की जाएगी। और एसटीएफ ने टीजीटी परीक्षा के पहले दिन तेलियरगंज में छापामारी करके धर्मेंद्र, आशीष पटेल, संजय पटेल, सुभाष, मनीष, राहुल, दिनेश पटेल को गिरफ्तार किया। गैंग का सरगना धर्मेंद्र शिक्षा माफिया डॉक्टर केएल पटेल के साथ मिलकर पेपर आउट और परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी की जगह सालवर बैठाने का खेल करता था। एसटीएफ ने इस गैंग में एजी ऑफिस उत्तराखंड के ऑडिटर अमित वर्मा को भी आरोपित किया है। वहीं इसी टीम ने कौशाम्बी में छापेमारी करके दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे गोविंद गुप्ता और गैंग लीडर मेजा निवासी वकील विजय शंकर मिश्र को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ का दावा है कि विजय शंकर अपने साथ रेलवे इंजीनियर विनोद गुप्ता समेत अन्य की मदद से गोरख धंधा चला रहा था। इसके पूर्व एसटीएफ ने बीएड की प्रवेश परीक्षा में शंकरगढ़ स्थित एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बालेंद्र सिंह और दूसरी जगह परीक्षा दे रहे बैंककर्मी दीक्षा को गिरफ्तार किया था। तो अखबारों में आपको ये सारी न्यूज़ मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रयागराज के रहने वाले प्रशांत की पुलिस तलाश कर रही है। संभवतः वह सोराओं का रहने वाला है। उसी ने बिहार के सालवर गैंग को प्रयागराज बुलाया था। यह भी खुलासा हुआ कि पकड़े गए सालवर को प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देनी थी। और यहाँ पर देखो डिवाइस के साथ एक और महिला अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। अभी जौनपुर में भी एक महिला को पकड़ा गया था जिसके कान में एक बहुत छोटा सा क्या बोलते हैं उसे, ईयरबड, वो सेट हुआ था, ठीक है। और टीजीटी परीक्षा में एक और सालवर गिरोह का भंडाफोड़। तो टीजीटी 2021 परीक्षा में सालवर गिरोह पकड़े जाने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। कीटगंज में महिला समेत सालवर गिरोह के 10 सदस्य पकड़े गए। मतलब 9 तारीख को पकड़े गए थे, फिर भी लोगों को डर नहीं लग रहा है। मतलब कमाल की बात है ना। ऐसे लोगों को तो डराना चाहिए। डराने का मतलब ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों में आ सके ये भावना कि भाई गलत काम करोगे बहुत बुरा होगा। लेकिन फिर भी देखो 9 तारीख को पकड़े गए, 10 को फिर वही काम। टीजीटी 2021 परीक्षा में सालवर गिरोह पकड़े जाने का सिलसिला रविवार को भी रहा। कीटगंज में महिला समेत 10 सालवर पकड़े गए। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं जिन्हें परीक्षा में मूल अभ्यर्थियों की जगह बैठना था। हालांकि इसके पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके कब्जे से भी वही इलेक्ट्रॉनिक सिम डिवाइस, ब्लूटूथ ईयरबड के साथ ही प्रवेश पत्र समेत अन्य दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो खबरें होती हैं निश्चित रूप से एक जो मेहनत करने वाला प्रतियोगी होता है उसको जो है निराश करती हैं। डेफिनेटली ये लोग पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं तो सफल भी हो जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आशा से आकाश थमा है। हमारे पास जो संसाधन है वो हमारी मेहनत है और हमें अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना है। इतने अंक लाने हैं कि ऐसे लोग यहाँ तक सोच भी ना सकें, ठीक है। तो मेहनत करते रहो और डेफिनेटली सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।
देखो, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे लोग अपनी ईमानदारी और मेहनत से सफल होते हैं, होते रहेंगे। और ये इतना इतना हमेशा ज़्यादा याद रखना कि सत्य जो है वो परेशान होता है, लेकिन पराजित तो कदापि हो ही नहीं सकता। अपना हौसला बनाए रखना माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल भी इन खबरों से विचलित आपको नहीं होना है, और ऐसे लोगों को इनकी करनी का फल ज़रूर मिलेगा। देखो, अब बात करते हैं ARO 2014 में भी दर्ज होगा मुकदमा, तो APS के बारे में। अब वरिष्ठ यहाँ पर देखो, आप लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती में CBI ने FIR दर्ज कराने की तैयारी की है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2014 में OMR सीट को बदलने, अनाधिकृत और फर्जी प्रमाण पत्र मान्य करने और टाइप टेस्ट में अयोग्य को पास करने के सबूत मिल गए हैं। तो CBI ने इसकी प्रारंभिक जांच 2 साल पहले शुरू कर दी थी। परीक्षा का परिणाम आयोग ने 28 नवंबर 2016 को जारी किया था। 426 पदों पर चयन हुआ था। सर्वाधिक 251 अभ्यर्थी जो थे वो उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के लिए चुने गए थे। पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के कार्यकाल में हुई इस भर्ती में प्रतियोगी छात्रों ने अनियमितता के आरोप लगाए थे। चहेते अभ्यर्थियों की OMR सीट बदलने से लेकर O लेवल की जगह कंप्यूटर के दूसरे प्रमाण पत्र स्वीकार करने के आरोप हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र लगाए थे जिन संस्थाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यही नहीं, टाइप टेस्ट में अयोग्य को मेधावी छात्रों के स्थान पर चुना गया। तो काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी, और अब ये मामला भी जांच के दायरे में आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ARO 2013, PCS 2013, प्रांतीय न्यायिक सेवा 2013, मेडिकल अफसर परीक्षा 2014 की प्रारंभिक जांच भी इसमें शुरू हो गई है, और 16,000 अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षा दी थी। फिलहाल लखनऊ सचिवालय पूछताछ करने जाएगी एक टीम, क्योंकि CBI की एक टीम लखनऊ सचिवालय भी पूछताछ करने जाएगी। जांच एजेंसी ने APS 2010 में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए प्रयागराज में बुलाया था, लेकिन उनमें से कुछ आ नहीं सके। उनकी तैनाती सचिवालय में है, इसलिए अब टीम खुद सचिवालय जाकर उनसे पूछताछ करेगी। और तीसरे दिन भी CBI ने आयोग में की जांच। तो ये खबरें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। और जो अभ्यर्थी CBSE के जो छात्र 12वीं के अपने अंकों से खुश नहीं हैं, वो आज से अपने प्रिंसिपल को आवेदन दे दें, और उनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाएगा। तो 9, 10, 11, 12 के जो छात्र हैं वो चाहें तो अपने प्रिंसिपल से जाकर मिल सकते हैं। छात्रों और शिक्षकों को टीके लगने के बाद ही स्कूल खोलने पर करें विचार। तो समिति ने कहा है कि स्कूल न खुलने से बच्चों पर पड़ रहा है गंभीर असर। तो शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेलों पर बनी अस्थायी संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और सहयोगी स्टाफ का टीकाकरण कर सरकार जल्द से जल्द स्कूल खोलने पर विचार करे। समिति के अनुसार स्कूल बंद रहने से बच्चों पर हो रहे गंभीर असर को नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय P सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में रखते हुए कहा है। तो यहाँ पर बात ये कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से जो विद्यार्थी हैं उनको, जो शिक्षक हैं और जो सहयोगी स्टाफ हैं, सभी का टीकाकरण करा के विद्यालयों को खोल देना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हो कि लगभग 2 साल से ठीक ठाक पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो मानसिक विकास हो रहा है वो बाधित हो रहा है। तो अब विद्यालय को खोला जाना ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले टीकाकरण सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तभी प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।